गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की। उसी से रिलेटेड आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। आइए उनको डिस्कस करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए करते हैं क्वेश्चन। बेटा पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to this and verify the relationship between zero and coefficients। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.1 में 2.2 में किया था फर्स्ट पार्ट, लेकिन बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। करते हैं सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल उठाया, गिवन 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। यह हमारे पास पॉलिनोमियल है। हमें क्या दिखाना है? पहले क्या निकालनी है? जीरो, और फिर उनका क्या दिखाना है? रिलेशनशिप। जीरो निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मल्टीप्लाई, इस a की मल्टीप्लाई कहां करनी है? इसके साथ। क्या आएगा? 4√3 की मल्टीप्लाई 2√3 से, या माइनस लगा लो, एक ही बात है, बाद में यहां चेक कर लेंगे माइनस। तो 4 2 जा 8, √3 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, क्या बनाएगा? 3। 4 2 जा 8, 8 और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनाएगा? 24। मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? -24। प्लस और माइनस करें, क्या है? 5x। मल्टीप्लाई करें 24 और प्लस और माइनस करें 5, तो 8 3 जा 24 और 8 - 3 5। आइए करते हैं। 4√3x² एज इट इज। मिडिल टर्म को सेपरेट करते हैं हमने पहले भी देखा था। क्या लिखेंगे? 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ये कर दिया। दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे चलते हैं। यहां देखो, यहां क्या कॉमन है दोनों में? 4x। यदि 4x कॉमन आ गया तो बचेगा क्या? √3x प्लस 2। अब सेम का सेम यहां बचना चाहिए हमारा। यहां जो ये फैक्टर यहां बचा है वो सेम का सेम यहां। अब देखो ये 3 है, इस 3 को क्या मैं लिख सकता हूं? √3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √3। 3 को लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3। तो यहां मैं क्या डाल देता हूं इस 3 की जगह? √3 मल्टीप्लाई √3। अब 1 माइनस √3 क्या ले लेंगे? कॉमन। यदि 1 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा अपने पास। क्या बचा? √3, उसके साथ क्या है? x। जब यहां से √3 कॉमन आया तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ये देखो, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर। अब ध्यान से सुनो, देखो यहां प्लस है और यहां भी क्या आएगा? बाहर माइनस है, तो इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस। तो ये क्या बचा? √3x प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? वो कॉमन है √3x प्लस 2। यदि ये कॉमन है तो क्या बचेगा? 4x, और यहां क्या बचेगा? -√3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम क्या निकालेंगे? जीरोज। क्या निकालेंगे? जीरो। इसको रफ कर देते हैं। जीरोज लिखो, जीरोज। या तो ये या ये, दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे? जीरो के। पहले पूरा स्टेप कर देते हैं। इज इक्वल टू 0। यहां कर देता हूं, या तो ये 0 होगा या तो फिर ये 0 होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। ये क्या बनाएगा? ये +2 साइड जाके किसको जाएगा? माइनस का। यहां से x की क्या वैल्यू बनेगी? -2/√3। एक तो 0 हमने दिखा दिया। अब या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो लिखो 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू √3 और x इज इक्वल टू √3/4। एक 0 अपनी क्या आई? x इज इक्वल टू -2/√3। एक 0 अपनी क्या आई? x इज इक्वल टू √3/4। क्लियर स्टूडेंट्स? ये दो अपनी क्या आ गई? 0। वही क्या हमने फैक्टराइजेशन मेथड इसको क्या किया? सोल्व। फर्स्ट 0
और फिर हमने क्या निकाली सेकंड जीरो। इसको क्या लेट कर लेंगे अल्फा और इसको क्या लेट कर लेंगे बीटा। क्लियर है, क्योंकि क्या दिखाना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। चलते हैं रफ करके फिर करते हैं। यहां लिख दिया रिलेशनशिप में हमें पता है क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। और अल्फा की यानी एक्स एक तो अपना आया था क्या एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट 3 और एक क्या आया एक्स इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4। अल्फा प्लस बीटा इसको हमने क्या नाम दे दिया अल्फा का और इसको क्या नाम दे दिया बीटा। करो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अपॉन रूट 3 प्लस बीटा रूट 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3। तो यहां भी ये सेम आना चाहिए तो रिलेशनशिप हो जाएगा। यहां देखो एलसीएम क्या 4 रूट 3, 4 रूट 3 को रूट 3 से डिवाइड करेंगे, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 4 2 जा माइनस 8 बनेगा। ये यहां क्या बनेगा 3, ये एज इट इज ये क्या बनाएगा माइनस 5 अपॉन 4 रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4 रूट 3। ये हमने वेरीफाई कर दिया सम ऑफ जीरो के लिए। अब किसके लिए करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए, वो यहां कर देते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस 2 अपॉन रूट 3, बीटा की वैल्यू कितनी है रूट 3 अपॉन 4, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 रूट 3 और यहां ए की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3। अब देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसल, यहां भी देखो रूट 3 से रूट 3 2 1 जा 2 2 जा माइनस 1/2 यहां बचा और माइनस 1/2 यहां बचा। ये हमने क्या दिखा दिया इनका रिलेशनशिप। क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ कर दो। आज का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो मैं लिख देता हूं। इफ 10 of the given polynomial क्या है px is equal to 2x square plus kx minus 15 is 3, then find the other 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझो स्टेटमेंट को, समझो क्या बोल रहे हैं। इफ 10 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल दिस इज 3, इस पोलिनोमियल की एक जीरो कितनी है 3, हमें क्या करना है अदर जीरो निकालना है। हमें क्या करना है अदर जीरो निकालना है। अब ध्यान से सुनना, यदि ये 3 इस पोलिनोमियल की जीरो है तो क्या वो होगा इस x के अंदर 3 पुट करने के बाद आंसर क्या होगा 0। पहले भी किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन। करते हैं सॉल्यूशन। सिंस 3 is the 0 of px, so p3 is equal to क्या होगा 0।
P3 इज इक्वल टू 0 का आने का क्या मतलब है कि x की जगह हमने क्या पुट किया होगा 3 कर दो 2 एज इट इज x स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस के x की जगह 3 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या होगा g। सोल्व करते हैं 2 9 प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0 9 टू जा 18 प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 18 में से 15 को माइनस करेंगे क्या बनाएगा 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3k इज इक्वल टू माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस k की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस। अब देखो k की वैल्यू -1 आ गई, यहां पुट कर सकते हैं या यहां पुट कर सकते हैं, वहां पुट कर सकते हैं। वहां पुट करने के बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा और उसकी क्या निकाल देंगे 0। इसीलिए हमने यहां k निकाला, क्योंकि इसकी तब तक 0 नहीं निकल सकती जब तक यहां क्या है k। इसीलिए सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की k की। आगे करते हैं, वो k की वैल्यू कितनी आई है -1, इसके अंदर पुट कर दो। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। यहां बोल दो पुट k इज इक्वल टू -1 इन 1 करेंगे पुट 2 एज इट इज x स्क्वेयर प्लस k की जगह -1 x माइनस 50। ये क्या बनाएगा 2x स्क्वेयर माइनस x माइनस 50। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास है। अब यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें इसके क्या बनाने होंगे फैक्टर बनाने होंगे। यहां px भी डाल सकते हो, ये ऐसा, चलो ऐसे ही कर दो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15, ये यहां डाल दो ये px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 15। अब करो उसको सोल्व, 15 टू जा 30 मल्टीप्लाई करे तो 30 और प्लस और माइनस करे -1 आए, 6 5 जा 30 6 माइनस 5 1, ठीक है। करते हैं 2x स्क्वायर एज इट इज 6x प्लस 5x माइनस 50। क्या कॉमन है दोनों में 2x, क्या बचेगा x माइनस 3, क्या कॉमन है 5, क्या बचेगा x माइनस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 3, तो यहां क्या बचेगा 2x और यहां 5। अब 0 निकालने में निकालते हैं जीरोज, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो क्या देगा 3, जब ये 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू -5 x इज इक्वल टू -5/2। क्लियर स्टूडेंट्स, एक 0 हमें इसकी गिवन थी, दूसरी 0 हमने उसकी क्या कर दी फाइंड आउट। ये सेकंड 0 क्लियर है, कुछ नहीं किया, एक क्वेश्चन था वो हमने सोल्व कर दिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखो किसी बच्चे ने इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से किया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें क्या है गिवन। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छा मेथड है, करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। ये डाल दिया यहां सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमारे पास क्या है px इज इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 50, ये है हमारे पास। हमें करना क्या है, देखो जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका क्या मतलब है, हमें क्या, ये कोई बोलने की बात नहीं है, ना ही लिखने जैसी बात है, ये तुम्हारे माइंड में सेट होनी चाहिए। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा हमें क्या गिवन होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब एक बच्चे ने यही तो दिमाग लगाया, देखो एक 0 तो उसकी गिवन है, ये तो अल्फा है, सपोज करो हमें बीटा निकालना है, क्या निकालना है बीटा। अब बीटा देखो इसके अकॉर्डिंग मैं कहां से निकाल सकता हूं, बीटा इसके अकॉर्डिंग मैं कहां से निकाल सकता हूं, ये देखना है। देखो हमने क्या किया, वी नो, हमें पता है
अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, ये 3 बीटा इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी है -15, ए की वैल्यू कितनी है 2, यहां से क्या निकाल दूं बीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा डिवाइड में, ऐसा 3 5 जा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आया -5/। अब यदि कोई बच्चा इस क्वेश्चन को ऐसे करता है तो वो भी गलत नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बात समझ में कर दोगे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा मेथड है, समझने वाला मेथड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है px is equal to x square minus 4√3x plus 3, then find alpha plus beta minus alpha beta। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं। p चलो वो भी लिख देते हैं, सिंस अल्फा एंड बीटा इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यदि अल्फा और बीटा इस पोलिनोमियल की जीरो हैं तो हमें क्या गिवन है, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। जब भी क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो ये बात हमें गिवन है। अब यहां अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए, b की वैल्यू -4√3, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, ये क्या बनाएगा 4√3 और ये क्या बनाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना है 4√3 और अल्फा बीटा अपने पास कितना है 3। कर दो इसके अंदर पुट, बस पुट ही तो करना। नाउ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है 4√3, अल्फा बीटा कितना है, यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बस ये काम करना था, ये बात सेट कर लो। अल्फा प्लस बीटा जो गिवन था उसी के अंदर क्या कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इफ अल्फा बीटा आर द zeros of x square minus 5x plus 7, find alpha square plus beta square। अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक ही बात माइंड में सेट होनी चाहिए, वो क्या है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसका क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा हमें गिवन है।
solution. Since alpha beta are the zeros of the polynomial, so अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस बी अपॉन ए नहीं लिख रहा हूं, वो क्या बनेगी 5/1, और अल्फा बीटा वो क्या बनेगा c अपॉन ए यानी 7/1। ये 5 बनेगा और ये क्या बनेगा 7। अब देखो बेटे, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और वो इसके अकॉर्डिंग निकालना। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां से अल्फा के एक जीरो निकाल लेते हैं, फिर दूसरी जीरो निकाल लेते हैं और उनका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। एक आध क्वेश्चन शायद इस मेथड से हो भी जाए, लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन इस मेथड से नहीं होंगे। आपको क्या बात पकड़नी है, क्या जड़ यहां से पकड़नी है वो देखो मेरे पास ये जो फॉर्म है ना, अल्फा स्क्वायर, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका जो फेस है, इसकी जो शक्ल है, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। यहां देखो रफ वर्क में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, वो क्या है, वह ऐसी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि कोई मेरे को यहां से बोले कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा, a प्लस बी स्क्वायर, ये इस साइड आ जाएगा 2ab, और यहां क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहां भी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, वहां a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, यहां किसका स्क्वायर है, अल्फा का और बीटा का, कर दो उसके अंदर। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चेक कर लो बड़े ध्यान से, ये आइडेंटिटी लगा दी हमने, ये वाली a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से किसकी वैल्यू निकाल दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। क्लियर है स्टूडेंट, चलते हैं। अब ये तो हमारे पास गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है 7, 25 माइनस 14 कितना देगा 11। यही तुम्हारा क्या है आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर सीबीएसई के बच्चों के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इसमें पोलिनोमियल ही नहीं लिखा हमने, चलो नेक्स्ट ये कर लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द tx इज इक्वल टू, इस पोलिनोमियल की है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। ये करते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही तरीके से करेंगे, बिल्कुल सेम। करो सॉल्यूशन। सिंस अल्फा बीटा आर द zeros of the polynomial in x, zero of the polynomial x square minus 5x plus 4. So alpha plus beta sum of 0 minus b upon a क्या बनाएगा 5,
अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या बनाएगा सी अपॉन ए यानी 4। अब हमें निकालना क्या है 1 अपॉन ये। नाउ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखो 2 अल्फा बीटा ये तो ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। इस पूरे की शकल ये बनानी है। क्लियर है? क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। यहां क्या बचेगा बीटा प्लस यहां क्या बचेगा अल्फा, और ये एज इट इज 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो 5। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये क्या बनाएगा 5 अपॉन 4 प्लस 8। 4 क्या लेंगे एलसीएम, यहां क्या बचेगा 4, यहां 32, तो ये क्या बनाएगा 37/4। 37/4 यही हमारा क्या है आंसर। यही क्या है आंसर, चेक कर लेते हैं। हाँ 37/4। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। देखो if 1 0 of the given polynomial is question if 1 0 of the given polynomial is 7 times the other, 7 times the other, find the value of k। value of k पोलिनोमियल कौन सा है? पोलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ये पोलिनोमियल करते हैं बेटा। गर्मी बहुत है ना? चलो कोई नहीं, करते हैं। 1 0 of the given polynomial is 7 times the other, find the value of k। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है? क्या गिवन है? गिवन हमें एक ही बात है, गिवन बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा। अब कोई बच्चा अल्फा इज इक्वल टू 7 बीटा भी मान सकता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब यदि अल्फा और बीटा इसकी 2 जीरो है तो हमें क्या गिवन है? सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। वो क्या आएगा बेटा 8/3। अल्फा एज इट इज ये यूज कर लिया हमने। बीटा की वैल्यू कितनी है 7 अल्फा, यहां डाल लिख दो, यहां पर यही लिख देता हूं मैं यूजिंग 1। तो अल्फा एज इट इज, बीटा की वैल्यू 7 अल्फा इज इक्वल टू 8/3। ये कितना बनाएगा 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 8/3, ये मल्टीप्लाई में कहां जाएगा डिवाइड। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है के की। के कहां पड़ा है यहां। अब के की वैल्यू मेरे को पता है कि सम ऑफ जीरो ये होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू 1/3 है, यहां से बीटा की निकाल लो। बीटा की कितनी आएगी? बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 1/3, तो बीटा आ जाएगा यहां से 7/3। बीटा कितना आ जाएगा 7/3।
अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल दी ना 1/3, तो 7/3। अब अल्फा तो कितना है 1/3, बीटा कितना है 7/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू ये पूरे कांस्टेंट 2k+1, ए की वैल्यू कितनी है 3, 7/9 इज इक्वल टू 2k+1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा 18k+9 इज इक्वल टू 20, 18k इज इक्वल टू 21 माइनस 9, 18k इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 12/18। ये कितना बनाएगा तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3। चेक कर लेते हैं, हाँ यस 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ नहीं किया, एक बार चेक कर लो। बीटा एक रूट 7 टाइम्स था दूसरे के, तो बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा। ये हमें पता ही है सम ऑफ 0, यूजिंग कर लिया, अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दी, बीटा की निकल गई। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A होता है, C/A ये बनेगा, सोल्व किया और k की कितनी वैल्यू आ गई 2/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसका एक क्वेश्चन बचता है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का, वो करते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। Example 5 exercise 2.2 verify that 3, -1, -1/3 are the zeros of cubic polynomial px is equal to 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3 and verify relationship। बस यहां तक देख लो, वेरीफाई रिलेशनशिप, पूरी स्टेटमेंट लिखी मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, वो तो हमें पता ही है। अब देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि वेरीफाई करो कि 3, -1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल की क्या है 0 है। यदि ये इस पॉलिनोमियल के 0 है तो यहाँ x की जगह 3 रखने के बाद आंसर क्या होगा 0, -1 रखने के बाद क्या होगा 0 और -1/3 रखने के बाद भी क्या होगा 0। सबसे पहले निकालते हैं सोल्यूशन, P3 निकालते हैं, P3 3x³, 3 का क्यूब, 5 3 का स्क्वायर, 3 -3 27 को 3 से करेंगे कितना आएगा 81, 9 9 5 जा 45, 33 -3, ये 81 - 81 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। यस 3 इज द 0 ऑफ दिस, तो वेरीफाई कर दिया हमने। फिर उठाते हैं P ऑफ -1, 3x की जगह -1 का क्यूब, -5 -1 का स्क्वायर, -11 -1 -3 -1 का क्यूब -1 -5 -1 का स्क्वायर। अब जब पावर ओड होती है तो आंसर माइनस में किसका आता है, माइनस में ही आता है, और यदि पावर इवन है तो किस में आएगा प्लस में, तो यहाँ +1, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस बन जाएगा, क्या होगा +11 -3, ये -3 -5 +11 -3, ये क्या बनाएगा 11 - 11 इज इक्वल टू 0।
या ऐसे भी कर सकते हो 5 और 3 8, 8 और 3 -11, मैंने ये कर दिया 11 और फिर ये -11 इज इक्वल टू 0। तो दो हमने क्या दिखा दी, वेरीफाई। अब थर्ड को करते हैं। P ऑफ 1 - 1/3 करते हैं। 3 1/3 का क्यूब -5 1/3 का स्क्वायर -11 1/3 -3। ये क्या बनाएगा 1/27 1/9 11/3 -3। 1/9 -5/9 -11/3 -3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसको हमें क्या करना है, जस्ट सोल्व करना है। अब इसको सोल्व किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे हमने यहां किया। देखो 9 एलसीएम आ गया, ये क्या बनाएगा 1 9 को 9 से, और ये क्या बनाएगा 5/9 का। एक बार चेक करो, ठीक कर रहे ना? हाँ माइनस है ना यहाँ, मैं भी बोल रहा था कि मिस्टेक, कुछ ना कुछ मिस्टेक किया हमने। तो वो मिस्टेक हमने क्या किया है, यहाँ था नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी क्या था नेगेटिव। तो यहाँ यदि नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा प्लस के आएगा, ये क्या बनाएगा प्लस, बस और सब ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा प्लस। क्लियर है? अब देखो ये क्या बनाएगा 9 -1 -5, आगे प्लस है, इन दोनों का लिया तो 11 -9। तो ये क्या बनाएगा, यहां कर देता हूं मैं -6/9, इसके बाद यहां प्लस 2/3, 3 2 जा 3 3 जा -2/3 प्लस 2/3, एक प्लस का एक माइनस का क्या बनाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, 3 को रखने के बाद भी आंसर क्या आया 0, -1 को रखने के बाद भी 0, इसको रखने के बाद भी 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 दिस एंड दिस आर द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। करते हैं, ये हमने वेरीफाई कर दिया। आगे चलते हैं। Yes, 3 -1 -1/3 are the zeros of px। इसको नाम दे दिया अल्फा, इसको नाम दे दिया बीटा, इसको नाम दे दिया गामा। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो 2 जीरो थे, एक अल्फा एक बीटा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने जीरो है 3, अल्फा बीटा गामा। इनका हमें क्या दिखाना है रिलेशनशिप। अब तीनों को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा -b/a के। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, ये बनाएगा 2 -1/3। बी की वैल्यू कितनी है, ये a ये b, -5/3, 3 एलसीएम 6 -1, ये क्या बनाएगा 5/3, ये भी क्या बनाएगा 5/। तो ये जो रिलेशनशिप था इसकी 0 का हमने शो कर दिया। आगे करते हैं। अब ये तो एक था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट जो इसका है, अब ये भी रफ कर देता हूं ताकि थोड़ी सी जंग बचे। अल्फा बीटा गामा, अब 2 जीरो का प्रोडक्ट लेंगे और उनको ऐड करते चले जाएंगे। जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो हमेशा किसके इक्वल होगा c/a। अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1, बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3, अल्फा कितना है सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी -11, और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो ये भी -11/3 आना चाहिए। ये -3 बनाएगा, ये
प्लस 1/3 बनाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये -1 बनाएगा, -3 -1 -4 बनाएगा, प्लस 1/3, -12 प्लस 1, ये क्या बनाएगा -11/3, और ये भी क्या है -11/3, यहां लिख देता हूं। तो ये दोनों की दोनों क्या आ गई सेम, तो ये रिलेशनशिप हमने दिखा दिया। एक लास्ट और बचता है इसका, हमेशा बेटा अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट वो क्या होगा -d/a। अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, डी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू भी -3, 3 से 3 -3 1, ये भी क्या बनाएगा 1 = 1। ये भी हमने क्या कर दिया इसका रिलेशनशिप। इसमें 3 बनेंगे, उसमें 2 बने थे ना, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ क्या बना, फर्स्ट था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर क्या बना अल्फा बीटा गामा। ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन यहां से एक और बन सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल यदि बनाना है, हमें क्या बनाना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वो ये फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हमेशा याद रखना है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके साथ x और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये याद रखना है बेटे। हाँ चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये करना है बेटे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। जैसे हमने क्वाड्रेटिक बनाया था ना, यदि ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना आ जाए, उसमें हमें ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये गिवन होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको लेकर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि ये वीडियो आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बच्चे 100 में से 100 करना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो मेरी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।